गोदिया में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, झूला झूलाती रे। हरे बेटा न्यारो मत होवे होरा, अरे मारा बेटा दुख मत देवे होरा। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लडाया थारा, लाड लडाया बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिला। आंखें में आंसुओं की धार पड़ने लगी। अपना बेटा का पग पकड़ लिया। माँ हे बेटा थोड़ो तो याद कर बेटा, जब तू छोटो सो हुआ कर तो मैं थारा लाड लड़ाती, थारे काजल को टीको लगाती कटे मारे बेटा का नजर नहीं लाग जाए, थने झूला झूलाती, दूध पाती, और आज तू ही मैंने अलग कर रही हो तो मैं कुड़ के घरे जा सकती, मैं रेस्यू कटे तू बोल तो सही। सजना आपनू भी एक बचपन को दिन याद करो। बचपन में आपन एक दिन बुखार आई तो वह माँ पूरी रात अपने सिराने बैठी बैठी आंखों नींद निकाल दी, कहा कि आज मारो बेटो बीमार है। लेकिन सजनों बुढ़ापे में एक दिन उस माँ को बुखार आ गई। एक दिन भी माँ ने बुखार आएगी, पूरी रात वह चारपाई पे तड़पती रही और सामने बेटा और बहू को कमरों भी कमरा की तरफ नजर लगाए रखी। एक बार बेटो कमरों खोल रहा, पूछ ले माँ तू क्या नहीं, तुम्हारी ममता भर जा। लेकिन एक बार भी उस बेटे ने कमरा खोल कर ये नहीं कहा माँ तने पानी चावे या तने दवाई चावे। जय हो। उस माँ ने पूरी रात तड़पते हुए अपने बेटे की राह देखी। एक बार मेरा बेटा कमरा खोल कर ये कह दे कि माँ तू क्या है, तुम्हारी ममता भर जा। लेकिन सजनों एक बार भी उस नालायक बेटे ने ये नहीं देखा। आपने महीनों बयान का बहुत है, जो आज भी उस तड़पती माँ की तरफ नहीं देखता है। उस माँ ने कहा बेटा वाह वाह बेटा थनाचो दूध पाई। तो माँ बोली एक बार सिर्फ यूं बोल दे माँ तू वापस आई जा, तुम्हारी ममता भर जाए। लेकिन उस बेटे ने कहा बुढ़िया ये रास्ता सीधा गांव के बाहर जाता है, तू चली जा। तब उस माँ ने कहा कि मैं जानगी तू मैंने क्यों बारे निकाल रही हो। कहने लगी माँ रोती रो, क्या ऐसा होना चाहिए आप बताओ। एक माँ जो इतना दुख भोग्या, अपना बेटा ने पाल पोस कर बड़ो करया, क्या उसको घर से बाहर निकालना चाहिए? अरे वो तो ममता की मूर्ति है। भगवान भी चाहते हैं कि मुझे माँ मिले, और जिसको माँ मिल गई उसको इज्जत का पता नहीं। संसार का सबसे अमीर इंसान वो है सजनों, सुनना जरा गौर से, संसार का सबसे अमीर इंसान वो है जी का घर में माँ बाप सलामत है। एक बार ताली बजा दो जोरदार। जी के घर में माँ बाप सलामत है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। रात दिन भगवान भी वहां आया करते, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। और संसार का सबसे गरीब इंसान वो है जी के माँ बाप तो है, माँ बाप तो है लेकिन माँ को आदर नहीं है। रात दिन वे तड़प तड़प रोटियां खाया करे, तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई तुक नहीं। लड़के ने कहा बुढ़िया मैं तेरा भाषण नहीं सुन सकता,
मैं थारी बाता में आने वालों नहीं हूं, तू चली जाए यहाँ से। हाथ पकड़कर उस लड़के ने अपनी माँ को आगे कर दिया। तब माँ की आंखें में सावण भादव उतरायो, कुरला कुरला रोने लागी। पाची मुड़ मुड़ झांकती है, बेटा एक बार तो बोल दे तो इतो कहीं मैं गुनो करी। और देख तू थारे सागे राख ले बेटा, तो मैं थारा इतना काम कर सकूं। देख 65 वर्ष की उम्र में वह मां हिम्मत बांध ले अपना बेटा रे वास्ते। कहने लगी, हरी गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सोलू ली बेटा, नीचे सोलू ली बेटा, काम कर लू ली रे। हारे बेटा मत ना निकाले हो रहा, हारे मारा बेटा मत ना सतावे हो रहा। भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रोती बिलखती माँ बोली है, बेटा देख एक बार कर, एक बार सिर्फ एक बार बोल दे मां तू रुक जा, थारी गाया चरा लूं बेटा। जे पगा में चाल बागी ताकत नहीं है, वे पग बोल रहा है। देख जंगल में जाड़ थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, मैं आधी खा ली। तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए बेटा, 1 टाइम दे दीजिए खाली। भाभी आधी रोटी दे दीजिए, मैं आधी खार पेट भर लूं, मैं नीचे ही सो लूं। देख तू 4 पाई मत दीजिए बेटा, मैं नीचे ही सो लूं, और तू साथ राग ले बेटा। थारी बेंदनी रे आगे, थारी बेंदनी रे आगे मैं काम भी पूरा कर लूं, लेकिन बारे मत निकल। लोग काई कैसे दुनिया काई बाता करसी, हमारा बेटा की बदनामी हो वह हमारा सेन नहीं वेला। हमारे काल जरा टुकड़ा टुकड़ा वेजाला लाल तू मत निकाल। लेकिन मेरे बाद भी उस बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया उस माँ को। मेरा ऐसा निवेदन है आप सभी से, जितनी माता बहना बेटी है, जितना भाई बंद बेटा है, एक बार हाथ खड़ो कर बताओ कौन कौन ऐसा नहीं करेगा अपनी जिंदगी में? कौन कौन ऐसा है जो नहीं करेगा अपनी जिंदगी में? ये माँ के साथ पिताजी के लिए भी है भाई। ऐसा नहीं कि पिताजी को तो निकाल सकते हो, उनका नाम नहीं आया। दोनों हाथ सीधे करके ताली बजाओ एक बार, बोलो जगदम्बे माता की। सजनों आज गुरु महाराज के सामने आपने कसम खाई है, अगर ऐसा हुआ तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने गुरु महाराज के सामने सौगंध खाई है। जय हो माता राम, जय हो। भगवान आपने आन को दिन देखभाल नहीं मिले तो माँ रवाना होगी, माँ वहां से रवाना होगी और पाची मुड़ मुड़ नाड़ती है। भगवान हमारे बेटा ने थोड़ी सद्बुद्धि देता, एक बार बोल दे तो माँ तू वापस आ जा, तुम्हारी ममता भर जाती। लेकिन एक बार भी नहीं बोलो। हमारे पोता का लाड कुण लडासी, वहां का गिले गिले कर मंगल गीत कुण गासी कियो, एक बार भी नहीं बोले। तो सजना गांव के बारे निकली, कुराड़ा के बारे सामना माँ के बाप जी आवता दिखाया। बाबूजी ने आवता देख और माँ तुरंत अपनी आंखें आंसू पहुंच लिया। बार बाबूजी पूछी माँ ते कटे जा रहे हो, तो मैं जवाब कहीं दे बी टेम भी वह माँ अपने घर की इज्जत ने बचा रख लिया। बाबूजी आया और बाबूजी आता भी नहीं बोले माताराम तेती शाम पड़े कटे जा रहे हो। तो माँ ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, माँ ने ये कहा बाबूजी मारो बेटो बोलियो माँ तू 2-4 दिन तीर्थ ना जाया,
मेरे बाद वापस आई जाए। चाहती तो वो माँ कह सकती थी मेरे सजनों कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, लेकिन उस महान आत्मा ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया। माँ ने अपने घर की इज्जत को बचाते हुए कहा कि बाबूजी हमारी राजी खुशियों में तीर्थ न जा रही हूँ। एक बार ताली बजाओ उस महान आत्मा के लिए। भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले। और पाछी मुड़ मुड़ अपना बेटा ने कहे तेरा ही आंचल पाए जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे एक छोटी सी कहानी आई थी। एक लड़का स्कूल से आता है, रास्ते में रोजाना उसे लोग चिढ़ाते थारी माँ आंधी है, थारी माँ आंधी है, आंधली को बेटो आएगी, वो आंधली को बेटो आएगी। एक दिन उस लड़के ने कहा कि उस माँ को छोड़ देना चाहिए। कहा कि जो मिले जो ही कहेगा आंधली को बेटो आएगी, वो आंधली को बेटो आएगी। एक दिन वो लड़का उस माँ को छोड़कर जाने लगा। तब लारे लारे वह माँ रोती रोती भागती गई, हे बेटा छोड़ मत जा, मत जा, हमारे लाल में मजूरियां कर ले थे पाल पोसर बड़ो कर दे, आंधी हुई तो काई हुई। सजनों उस लड़के के पीछे भागती भागती वो माँ किसी साधन से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। लड़का ने पतो चले को वह माँ टकराएगी, वापस भाग रहा हो। भी माँ के हाथ में एक पत्री, भी माँ के हाथ में एक कागज लिखे थको, और कागज लिखे थका मैं माँ लिखोड़ी ही कि बेटा सही रीजो, सलामत रीजो, और कदे माने धोखो मत दीजो। कहा कि तू बचपनों आंधो हो और मैं थारे वास्ते हमारी आंखें निकाल थारी आंखें में रखी, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं समझ पाया। अपनी औलाद के लिए कोई आंखें निकाल सकता है तो उस आत्मा का नाम सिर्फ माँ होता है, उस आत्मा का नाम सिर्फ माँ होता है। इतना कहकर उस बच्चे ने जब पढ़ा तो वो फूट फूट कर रोया, हे माँ इतनी बात तू पहले ही बता देती, मारे खातिर तू आंखें निकाल रहा, हमारी आंखें में सजाई, और मैं इतनी सी नहीं समझ पाएगा आंधली को बेटो के बर्तन छोड़ चले नहीं। सजनों आज इस गुरुदेव के दरबार में आप सभी ने हाथ खड़ा कर कसम खाई कि आज के बाद अपने माँ बाप से अलग नहीं होंगे। मैं चारों तरफ से निवेदन करूंगा, जो सज्जन ये कसम खाता है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बाप से अलग नहीं होंगे, सतगुरुदेव की, सतगुरु लादूनाथ जी महाराज की आज सजना सच्ची कसम खाया हो। आप कुछ भी कर लेना चाहिए, रात दिन मजूरी कर लेना, लेकिन अपनी माँ से अपने पिता से कभी अलग होने का सपना मत सोचना। पराया खून कैसा भी आ सकता है, आपके बींदनी कैसान की भी आ जावे, लेकिन उसको यही समझाना, देख ये शरीर सबसे पहले इन दो आत्माओं का है, उसके बाद में तेरा है। इसको तू इनसे जुदा करेगी तो मेरी आत्मा अलग हो जाएगी। तो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर। टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। सबसे किस्मत वाला कौन होता है संसार में? अरे जी के माँ नहीं है, बिना पूछो माँ की कीमत काई है। जैसे कोई आछो बाहर आवे, घर में कोई मंगला चार वे, तो भी इंसान ने याद आया कर आज हमारी माँ होती
तो यान खुश होती, यान देकर राजी, आज हमारी माँ होती। उस आदमी से पूछो माँ की कीमत क्या होती। जिस आदमी के पिता नहीं है उससे पूछे सजनों, जब घर में कोई अच्छा काम होता है, कोई दान धर्म को काम हुआ करता, उस आदमी को याद आता है आज मेरे पिताजी होते तो मैं उनके नाम से 1 लाख रुपए बोलता, लेकिन भगवान ने मेरे पिताजी छीन लिए, मैं किनके नाम से बोलूं। उस आदमी को कीमत पता है माँ बाप की, लेकिन जाके माँ बाप जिंदा है उनको कोई मतलब नहीं। वो एक ऐसी चीज है जिसको पूछो तो ठीक, नहीं पूछो तो ठीक। इसलिए कवि की कल्पना है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कौन कौन है वो किस्मत वाला जिसके माँ है? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना, जिसके माँ नहीं हो। बिना माँ के तो दुनिया में तुम आ ही नहीं सकते, कोई नहीं आ सकता। जिस संसार का कोई जीव ऐसा नहीं है जो बिना माँ के दुनिया में आ जाए। इसलिए ताली के साथ, तू कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। इसलिए अंत में एक ही शब्द कहना है, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। देखिए माता जी के 4 चुनरी उड़ाया करे लोग बाग, मुझे बहुत शर्म आती है उस माँ को चुनरी उड़ा रहे जिसके कोई कमी नहीं है। कभी अपनी माँ को नहीं पूछते कि माँ थारे चुनरी पुरानी वेगी कि नहीं वेगी, कभी नहीं पूछते। होली दिवाली आ जाती है तो माँ को ये नहीं पूछते कि माँ थारे भी ड्रेस लाऊं। अरे क्यों नहीं पूछते हो आप? अपने लिए 2000 के कपड़े लेके आ रहे हो। कभी अपने पिताजी से पूछो कुर्ते के अंदर जो बनियान है वो कितना फटा हुआ है, कोई नहीं पूछता साहब। पिताजी रे महीने कुर्ता के महीने जो बनियान है वो तार तार है, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे 2000 के जूते चाहिए। एक बार कोशिश करो मेरे सजनों, मैं विद्यालय में एक अध्यापक हूँ। हर दिवाली से पहले 1 महीने पहले अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा फिर पोड़